बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को ताज़ा तरीन खबरों के साथ खुशामदीद कहता हूँ। दिसंबर 2025 की तनख्वाहें तमाम मुलाजमीन की आ चुकी हैं। आप लोगों ने चेक भी कर ली होंगी, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं चेक की तो अपने अकाउंट्स को लाजमी चेक कर लें, क्योंकि तनख्वाहों का निज़ाम अब तब्दील हो चुका है। अब आपको हर महीने के लास्ट वीक के अंदर आपकी तनख्वाहें आपके अकाउंट के अंदर रास्त आईडी के थ्रू मिल जाया करेंगी। प्लस यहाँ पे क्या है कि अब दिसंबर 2025 की जो तनख्वाहें हैं उसके अंदर आपको एनुअल इंक्रीमेंट प्लस जो एडहाक रिलीफ थे वो भी उनका इजाफा हुआ था, तो उसका चार्ट भी ये आपके सामने है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप अपने स्केल वाइज उसका इजाफा देख सकते हैं और जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं और सिंध से एक बड़ी अच्छी खबर निकल के आई है। सुप्रीम कोर्ट ने मरहूम सरकारी मुलाजमीन के कोटे से मुतल्लिक सिंध हुकूमत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। फैसला जारी कर दिया गया। अब इसकी तफसील कुछ यूँ है। जस्टिस मोहम्मद अली मजर की तहरीर करदा फैसले में कहा गया है कि जो मुकदमात पहले ही निबट चुके हैं उन्हें दोबारा नहीं खोला जा सकता। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात में कोई कानूनी से कम नहीं मरहूमीन के कोटा से मुतल्लिक फैसला हतमी हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। इस हवाले से कवानीन मनसूखी के फैसले को माजी पर लागू नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जनरल पोस्ट ऑफिस केस का फैसला साबिक निपटाए गए मुकदमात पर लागू नहीं होगा। अदालती फैसले असूलन मुस्तकबिल पर लागू होते हैं जब तक माजी पर इतलाक वाज़ह न किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने 2019 से 23 के दरमियान मरहूम कोटा के तहत वरसा को मुलाजमत देने के अहकाम दे दिए थे, जबकि सिंध हुकूमत ने मरहूम कोटा पर तकर्रियों के अहकाम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। तो जो भी पुराने ऐसे मुलाजमीन जिनकी डेथ हो चुकी है वो अपने जो वरसा है उनकी जगह पे जो मुलाजमीन दरख्वास्तें देना चाहते थे, तो सिंध हुकूमत ने इस चीज़ को चैलेंज कर रखा था कि जी 2019 से लेकर 23 के दरमियान जो मरहूम कोटा के तहत वरसा को मुलाजमत देने थे वो नहीं दे रहे थे। तो इस हवाले से उन्होंने एक फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा था कि जी हम पिछले जो जितने भी मुलाजमीन हैं उनको भी जो है वो यहाँ पे मुलाजमत नहीं देंगे। हालांकि मुलाजमतें ना देने का फ़ैसला 2024 में आया था और 2024 से ऑनवर्ड जो है वो इस फैसले को लागू होना था, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इसी चीज़ को दोहराया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसले को निपटा दिया था कि उन तमाम मुलाजमीन को मुलाजमतें दी जाएं, जो फैसला आया था वो फ्यूचर के लिए था ना कि पास्ट के लिए था। तो पास्ट के अंदर जो भी 2024 से पहले पहले जितने भी मुलाजमीन की वफ़ात हो चुकी है उनके मरहूम की जगह उनके वरसा को मुलाजमत देने के जो वो लाजमी मुलाजमतें दी जाएँ। तो ये एक बड़ा खुश आइंद फैसला है। इस फैसले को तमाम सूबों के अंदर भी कोट किया जा सकता है। पेंशनर्स का मुतालबात के हक़ में इस्लामाबाद की तरफ पेंशन तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ मार्च का ऐलान। इस हवाले से मुख्तलिफ़ तंजीमें इकट्ठी हुई हैं पेंशनर्स के हवाले से, और जिन्होंने पेंशनर्स के हक़ में कुछ मुतालबात रखे हैं, जिसके अंदर जो है कि पेंशन में 100% इजाफ़ा किया जाए और रिटायर्ड मुलाजमीन को भी ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस की रकम अदा की जाए। पूरे सिंध के प्रेस क्लबों के सामने एहतजाजी धरने दिए और इस्लामाबाद की तरफ पेंशनर्स तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ मार्च करेंगे। तो इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है आने वाले दिनों के अंदर आपको इसी चैनल के ऊपर आगाह किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब के अंदर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से क्या अपडेट है, आप खुद खालिद जवेद संगेटा साहब की ज़बानी खुद सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान कल इंशाल्लाह बलूचिस्तान में DRA के खिलाफ और चार्टर ऑफ डिमांड के खिलाफ जो हड़ताल हो रही है मैं उसकी मुकम्मल सपोर्ट करता हूं, और हाजी असगर बंगलजई साहब, अली असगर बंगलजई साहब जो कि हमारे सूबाई सदर भी हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं, वहां पर ग्रैंड अलायंस के अब्दुल कद्दूस काकड़ साहब जो कि ऑर्गेनाइजर हैं ग्रैंड अलायंस के, उनकी मुकम्मल हमायत का ऐलान करता हूं। और रहमतुल्लाह ज़हरी साहब से भी मैं कहूंगा कि जो हमारे डिवीजनल सदर हैं कोयटा के, वो इसमें भरपूर हिस्सा लें और मरकज आपके साथ है। अगर हमारी भी जरूरत पड़ी तो हमें आप कॉल करेंगे तो हम भी इंशाल्लाह पहुंचेंगे। इस्लामाबाद से भी KPK के भी दोस्तों से राब्ता है, वो भी आपकी हमायत कर रहे हैं, सिंध के दोस्त भी हमायत कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुलाजमीन को जो DR है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पिछले जून के अंदर हमारे अली असगर बंगलजई साहब और बाकी क़यादत को अरेस्ट किया था, और जब उनकी जमानतें हुई तो उनके साथ वजीर खजाना ने बैठकर तय किया था DRA का, बाकी चार्टर ऑफ डिमांड का, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक जो हलशुदा मामलात हैं उस पर भी
नोटिफिकेशन करने से कतरा रही है, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। लेकिन अब बहानेबाजी नहीं, एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम बड़े एस्टेब्लिश हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, ना महंगाई कम हो रही है, ना किसी के मसले मसाइल हल हो रहे हैं। मैं वजीर आला बलूचिस्तान से और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान से मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पर जो ग्रैंड अलायंस का चार्टर डिमांड है उस पर अमल दरामद किया जाए, नहीं तो फिर ये एहतजाज सिर्फ बलूचिस्तान तक नहीं, इस्लामाबाद तक, पूरे पाकिस्तान में ये फैलेगा। और मैं गवर्नमेंट पंजाब से ये भी कहूंगा कि उसने भी जो हमारे साथ वादा किया है, मंशाअल्लाह भट्ट साहब ने जो रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी हुई है उसको फौरी तौर पर जो है उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पर भी DRA, पेंशन, ग्रेजुएटी, लीव एनकैशमेंट और 17A का जो मामला है उनको फौरी तौर पर हल किया जाए, नहीं तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान के अगीगा की ग्रैंड अलायंस की मीटिंग इंशाल्लाह कॉल कर रहे हैं और फिर पूरे मुल्क में हम एहतजाज में जाएंगे। सब गवर्नमेंटों ने वादा किया हुआ है लेकिन अभी तक DR नहीं मुकम्मल कर रहे, तो वफाक की तर्ज पर DR भी दिया जाए और जो हाउस रेंट उन्होंने सीलिंग पर दिया 85% वो भी तमाम सूबों को दिया जाए। इसी तरह जो जहां पंजाब खसूसी तौर पर पंजाब की हुकूमत ने जो कट लगाई है और हमें तो बिल्कुल मुलाजमीन को फारग कर दिया पेंशन ग्रेजुएटी से, वो 2 दिसंबर का सालमाना नोटिफिकेशन फौरी तौर पर वापस लें, लीव एंड कैशमेंट का नोटिफिकेशन वापस लें और जो है 17A का नोटिफिकेशन वापस लें, नहीं तो फिर दोबारा मैदान लगेगा। और इंशाल्लाह एप्का और अगीगा मिलकर जो जद्दोजहद करेगी इंशाल्लाह वो कामयाब होगी। तो मैं अनकरीब तमाम सूबों की भी मीटिंग बुलाने जा रहा हूं और पंजाब की भी अगीगा की मीटिंग बुलाने जा रहा हूं। इंशाल्लाह हम मैदान में हैं और मैदान में रहेंगे। और बलूचिस्तान के वजीर आला को एक दफा फिर मैं कहूंगा और चीफ सेक्रेटरी साहब को कि कल एहतजाज है, इंशाल्लाह भरपूर एहतजाज होगा और मरकजी बॉडी हर लिहाज से बलूचिस्तान के साथ है। इनका मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। मेहरबानी, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।